चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं लाइबिलिटीज के बारे में। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज किसी भी इंटरप्राइज के वो ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स होते हैं जिसे उन्हें पे करना होता है फ्यूचर में। ये फर्म की असेट्स पे क्रेडिटर्स क्लेम होते हैं। दोस्तों, बिजनेस कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसे रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके लिए हम जो है मनी बोरो करते हैं एक दूसरे से। मीन्स कभी कभी एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से मनी बोरो करता है या फिर बैंक से मनी बोरो करता है, बैंक से लोन लेता है। जैसे अगर आप परचेस कर रहे हैं गुड्स को क्रेडिट में, तो उस टाइम भी आपकी लाइबिलिटी है कि उस गुड्स के एवज में आप उन्हें पे करें, फ्यूचर में पे करें, बट आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसे पे करें। अगर आप कैश में अगर गुड्स परचेस नहीं कर रहे हैं तो शायद हो सकता है 1 महीने या 2 महीने बाद आपको उसका अमाउंट जो भी है, गुड्स का जो भी अमाउंट है, उसे पे करना होगा। ये आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो वो लोन को भी रीपे तो आपको करना ही पड़ेगा, भले आज ना करके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या जो भी किस्तें बैंक की बनती है उसे आपको पे करना होता है। तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी की हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें, तो टैक्स भी हमारे लाइबिलिटी साइड में ही लिखा जाता है। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं अपने इंटरप्राइज की, तो उसमें एक तरफ हम असेट्स लिखते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज लिखते हैं। तो लाइबिलिटीज को हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होती है। जैसे एक सुपर बाजार है, उसने गुड्स परचेस किए 10,000 रुपीज के क्रेडिट में। उन्होंने कैश में परचेस नहीं किया, क्रेडिट में परचेस किया, और ये क्रेडिट पीरियड उनका था 1 महीने का। 1 मंथ के लिए इन्होंने क्रेडिट में परचेस किया। और ये परचेस कहाँ से किया उन्होंने? फास्ट फूड प्रोडक्ट से उन्होंने परचेस किया 21 मार्च 2005 को। और जब सुपर बाजार अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेगा तो इस प्रिपरेशन को हम 31 मार्च 2005 को करेंगे। 31 मार्च 2005 तक के लिए ये प्रिपरेशन होता है। तो जब हम 31 मार्च 2005 को बैलेंस शीट बनाएंगे तो फास्ट फूड प्रोडक्ट जिनसे सुपर बाजार ने ये गुड्स परचेस किए थे 10,000 के क्रेडिट में, वो लिखे जाएंगे एज अ क्रेडिटर। मीन्स फास्ट फूड प्रोडक्ट सुपर बाजार के लिए क्रेडिटर होगा और उसे हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। दोस्तों, अभी आप इनिशियल स्टेज में हो अकाउंटिंग की, तो आपको शायद ये टर्मिनोलॉजीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी। बैलेंस शीट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, हम आने वाले वीडियोस में इन्हें और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीजें। अगर ये सुपर बाजार किसी कोऑपरेटिव बैंक से लोन भी लेता है तो भी इसे हम बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिन्हें हमें 1 साल के बाद पे करना होता है। मीन्स 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट करना होता है। जैसे अगर हमने कोई टर्म लोन लिया हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर डिवेंचर इशू करे हो अपनी कंपनी के, या फिर बॉन्ड्स इशू करे हो, तो हमें उस पर 1 साल के बाद पेमेंट करना होता है। तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिनका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना होता है। दोस्तों, यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनसे हम लोन लेते हैं। हमें बिजनेस रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसों को बोरो करने के लिए हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं। ये बैंक से ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, या फिर ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है, आपको मनी प्रोवाइड करती है बिजनेस करने के लिए। और दोस्तों, डिवेंचर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनीज इशू करती है नॉर्मली पब्लिक से मनी बोरो करने के लिए। कंपनी शेयर मार्केट में शेयर्स भी इशू करती है मनी को बोरो करने के लिए।
बट डिवेंचर्स पे कंपनीज को एक फिक्स परसेंटेज में मनी वापस करना होती है डिवेंचर होल्डर्स को, जिन्होंने भी उस डिवेंचर को परचेस किया होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जिन्हें हमें 1 साल के अंदर ही पे करना होते हैं। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, ये हमें 1 साल के अंदर ही पे करना होते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना होता है, या फिर जिनसे हम माल खरीदते हैं और उस माल के बदले में हमें उन्हें पैसा देना होता है, तो वो लोग क्रेडिटर्स होते हैं। या फिर जिनसे भी हम पैसे लेते हैं उन्हें पैसा देने का रहता है, तो उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। बिल्स पेएबल वो होता है जिनसे हमने कुछ माल खरीदे हुआ होता है और उन्हें उस बिल का अमाउंट पे करना होता है, तो वो बिल्स पेएबल होते हैं। और दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अगर आपके बैंक बैलेंस में 0 पैसा भी है, उसके बाद भी अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हो, हालांकि ये फैसिलिटी पहले आपको अवेल करना पड़ती है बैंक से, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उस पे कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है बैंक को, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ये फैसिलिटी नॉर्मली बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो डेब्ट होते हैं इंटरप्राइज के, जिन्हें उन्हें फ्यूचर में पे करना होते हैं। लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की तरफ लिखते हैं। और नॉर्मली लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिनको हमें 1 साल के बाद पे करना होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिन्हें हमें विद इन अ ईयर मीन्स 1 साल के कम समय में पे करना होता है। 1 साल के अंदर ही हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करना होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।